हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट नंबर 1 का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, उसको कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारी जो यूनिट नंबर 1 है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, ये यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एआई, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ एआई, और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, और कितने टाइप्स के होते हैं एजेंट्स ये हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू टिपिकल एआई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो और इसके कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपके यूनिट नंबर 2 है, देखिए यूनिट नंबर 1 जो होती है बहुत ही बेसिक यूनिट होती है, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट होती है, और असली कहानी जो है स्टार्ट होगी आपकी यूनिट नंबर 2 से। बहुत मजा आने वाला आपको इसको पढ़ने में, है ना। बहुत सारी चीजें इसमें हम जो ना सर्च स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं, बीएफएस डीएफएस, है ना। डेटा स्ट्रक्चर में आपने इसमें बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हमारा बचा हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बेटा कवर हो रहे होंगे। चलिएगा देखते हैं यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई। छोटा सा लेक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई, तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं दिल्ली मेट्रो सिस्टम का ले रहा हूं। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जो एग्जांपल आपको अच्छा लगे उस एग्जांपल को दे करके आप समझा सकते हैं। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 नंबर में भी आ सकता है और ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने दिल्ली मेट्रो सिस्टम का एक एग्जांपल ले लिया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कश्मीरी गेट से जाना है, कहां पे, नोएडा सेक्टर 62 जाना है। कोई भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए। एक सोर्स, जो इनिशियल पॉइंट होगा, जो इनिशियल स्टेट होगी, जो करंट स्टेट होगी, वो सोर्स कहलाएगा, और जहां पे आप जाना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन जो है वो गोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोल। तो आपको सोर्स से कहां पे जाना है? गोल पे जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया बेटा, एग्जाम्पल मैंने दिल्ली मेट्रो रूट फाइंडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर ली है। आप कोई और प्रॉब्लम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एन एआई बेस्ड मेट्रो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स पैसेंजर ट्रेवल एफिशिएंटली फ्रॉम कश्मीरी गेट टू नोएडा सेक्टर 62। कश्मीरी गेट से नोएडा सेक्टर 62 जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि एक टर्म होती है स्टेट। स्टेट क्या होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग स्टेशन। यानी कि जो कश्मीरी गेट है वो स्टार्टिंग स्टेशन हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। दूसरा जो गोल स्टेट है, गोल स्टेट मतलब जहां पे आप जा रहे हैं, जो आपका जहां पे आपको पहुंचना है, यानी कि डेस्टिनेशन स्टेशन। क्योंकि डेस्टिनेशन स्टेट क्या हो जाएगी? आपको जाना है नोएडा सेक्टर 62। देन उसके बाद एक टर्म आती है यहाँ पर एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या है? कि द पॉसिबल मेट्रो लाइन ट्रांजिशन, कि भाई आप कश्मीरी गेट से नोएडा सेक्टर 62 जाने के लिए, तो इसमें पॉसिबल मेट्रो लाइन ट्रांजिशन, जैसे आपको ब्लू लाइन से जाना होगा, लाइन चेंज करनी पड़ेगी आपको, रेड लाइन वगैरह, है ना। तो ये हो जाएगा, एक्शंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पाथ कॉस्ट, यानी कि जो आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट जो है, यानी कि सोर्स से आप जो डेस्टिनेशन है वहां पे जो आप जाना चाहते हैं, गोल स्टेट तक जाना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट, पाथ कॉस्ट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, की वहां दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लग रहा है, ट्रेवल टाइम, एंड नंबर ऑफ इंटरचेंज, आपको कितने स्टेशन जो है चेंज करने पड़ रहे हैं, है ना, इंटरचेंजेस। द एआई एजेंट यूज अ सर्च एल्गो, एक सर्च एल्गोरिदम यूज करते हैं यहाँ पे, जो लाइक ए स्टार हो गया, टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल रूट्स एंड सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट पाथ, गाइडिंग द पैसेंजर्स स्टेप बाय स्टेप टू द गोल। मतलब आपको कश्मीरी गेट से सेक्टर 62 तक जाना है, तो वहां पर पहुंचने के हो सकता है कि मल्टीपल रूट्स हो, है ना। तो बहुत सारे पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सर्च स्ट्रेटजी यूज करते हैं लाइक ए स्टार, या फिर इसके अलावा और भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट को फाइंड आउट करते हैं जहां पर मिनिमम कॉस्ट आए, जहां पर मिनिमम कॉस्ट आए, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद होगी, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, एक्शन और पाथ कॉस्ट, ठीक है ना। तो कॉस्ट क्या रहनी चाहिए? कम से कम रहनी चाहिए। नाउ अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं वापस। तो मैंने तो आपको एग्जांपल समझा दिया, यहाँ पर एग्जांपल से आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई। नाउ अगर आपको लिखना है एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई को? इन एआई आर्टिफिशियल intelligence, problem solving refers to the process by which an intelligent finds a sequence of actions to leads from initial state to desired goal state। मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एआई एजेंट है वो क्या करता है,
वो एक सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है कि भाई एक स्टेट से यानी कि जो सोर्स वाली स्टेट है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, गोल स्टेट तक जाने के लिए एक सीक्वेंस पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है फाइंड आउट करता है, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट से डिजायर्ड गोल तक जाने के लिए। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। जैसे आइडेंटिफाई द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कश्मीरी गेट का एग्जांपल हमने लिया, इनिशियल स्टेट सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को। गोल स्टेट को हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, आइडेंटिफाई करेंगे गोल स्टेट क्या है। गोल स्टेट मतलब जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन जहां पे हम पहुंचना है। एंड पॉसिबल एक्शंस, पॉसिबल एक्शंस जैसे मूव्स और ट्रांजिशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कश्मीरी गेट से जो है सेक्टर 62 तक जाना है, तो वहां पर आपको लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी, ब्लू लाइन, रेड लाइन, इस तरह से। तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके पॉसिबल एक्शंस। तो ये तो हो गया, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया क्लियरली। सर्चिंग फॉर ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ क्या चाहिए? सर्चिंग स्ट्रेटजी चाहिए। तो एक्सप्लोर द पॉसिबल पाथ यूजिंग सर्च एल्गोरिदम। जो सर्च स्ट्रेटजी है, सर्च एल्गोरिदम है, जैसे इसमें दो हो सकती हैं, अनइनफॉर्म्ड यानी कि ब्लाइंड सर्च सच एज बीएफएस एंड डीएफएस। दूसरा क्या हो सकता है? इनफॉर्म यानी कि ह्यूरिस्टिक सर्च हो सकती है, जैसे ए स्टार और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट। तो ये जो आपके अनइनफॉर्म और इनफॉर्म वाली है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये हम यूनिट नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। यहां पर आप देखो बीएफएस, डीएफएस, ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है, जिसमें हम अनइनफॉर्म और इनफॉर्म वाली चीजें सब पढ़ेंगे। बीएफएस, डीएफएस, ये सारी देखो, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट, ये सब हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो बेटा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लिया। सर्चिंग फॉर ए सॉल्यूशन, हमको एक सॉल्यूशन चाहिए, है ना, बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए सर्च स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे, है ना। ये दो सर्च स्ट्रेटजी हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल पाथ। अब हम क्या करेंगे? जो भाई हमारे पास हो सकता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा सीक्वेंस हो सकता है एक्शंस का, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है? सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करने का मतलब है कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए टाइम कम लगे, डिस्टेंस कम हो, फास्ट पहुंच पाए हम वहां पे। इवेलुएट ऑल पॉसिबल रूट्स। हमको एक सोर्स से जो डेस्टिनेशन तक जो पॉसिबल रूट्स हैं, उसमें से हमको क्या करना है? पॉसिबल रूट्स देखने हैं। एंड चूज द वन विद मिनिमम कॉस्ट। जो पॉसिबल रूट्स हैं, मान लीजिए 3-4 रूट्स हैं, उसमें से जो है बेस्ट पॉसिबल कौन सा, ऑप्टिमल कौन सा होगा, जिसमें मिनिमम कॉस्ट हो, लीस्ट टाइम, कम टाइम लगे, एंड फ्यूएस्ट इंटरचेंज हो, कम से कम स्टेशन हमको चेंज करने पड़े, ठीक है बेटा। ये दिल्ली का एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, है ना। आप इसके अलावा कश्मीरी गेट का और नोएडा सेक्टर 2 का लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने रूट फाइंडिंग की प्रॉब्लम ली है, इसके अलावा आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई एग्जांपल आप अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, 2 मार्क्स में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो है अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन 7 मार्क्स में अगर आ जाता है, तो 7 मार्क्स के हिसाब से मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके यहाँ पर लिख दिया है, डिटेल में लिख दिया, वही चीज को लिख दिया है, सेम एग्जांपल मैंने लिया है। तो 7 मार्क्स के हिसाब से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स, क्योंकि कंटेंट होना चाहिए ना आपके पास। अगर आप एक बार, जैसे मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल, उसको एक्सप्लोर करना है आपको, उसी 2 नंबर को आपको 7 नंबर के हिसाब से लिखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि, और अब तो जो है आप जो है सीनियर हो गए हैं, आपको तो पता है कि AKTU में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक जो है वो 2 नंबर में भी आ सकता है, और सेम टॉपिक उस 7 मार्क्स में आ सकता है। तो अपने हिसाब से कैसे आपको जो एक पेज के कंटेंट को 3 पेज में ले जाना, 4 पेज में, वो अब आप अच्छे तरीके से जान गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये आप कौन कौन से एग्जाम, जैसे पजल की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आप ए स्टार सर्च या BFS यूज करते हैं। रूट प्लानिंग है, फाइंड बेस्ट ट्रेवल रूट, जैसा अभी दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल हमने दिया था, ह्यूरिस्टिक सर्च यूज कर सकते हैं। चेस प्लेइंग है। तो ये एग्जाम्पल आपके माइंड में पहले से है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो 2 नंबर के हिसाब से, 7 मार्क्स के हिसाब से आप इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, कुछ उसी तरह से यहाँ पर हम मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, अलग से टॉपिक है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसमें क्या लिखना है? अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज अ टाइप ऑफ गोल बेस्ड इंटेलिजेंट एजेंट। हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं। उनमें से एक टाइप था बेटा गोल बेस्ड इंटेलिजेंट एजेंट।
तो ये जो आप देख रहे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हैं, ये गोल बेस्ड टाइप के ही क्या है, गोल बेस्ड इंटेलिजेंट एजेंट के टाइप हैं, दैट डिसाइड्स इट्स एक्शन बाय सर्चिंग थ्रू पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। जो हमारा गोल है, जो डेस्टिनेशन है, उसको अचीव करने के लिए एक पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होगा, एक पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होगा, ये डिसाइड करता है कौन, इंटेलिजेंट, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है। इट वर्क बाय रीजनिंग अबाउट व्हाट एक्शंस टू टेक एंड हाउ दे लीड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब सोर्स से जो डेस्टिनेशन है, गोल तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, वो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट डिसाइड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की, ऑपरेट्स इन नोन ऑब्जर्वेबल एंड डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। जो हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर ले, वहां से जो इंफॉर्मेशन है उसको इजिली एक्सेस कर ले। ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है, ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट को वो क्या कर ले, उसको परसीव कर ले, वहां से इंफॉर्मेशन ले ले कंप्लीटली। दूसरा डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट है ना, डिटर्मिनिस्ट कैसा होना चाहिए, डिटर्मिनिस्ट पढ़ा था हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्ट का मतलब है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमको पहले से पता होता है। यूज द सर्च एल्गोरिदम टू फाइंड द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन, मतलब ये ऐसा सर्च एल्गोरिदम यूज करे टू फाइंड द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन, जो हमको एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो फाइंड आउट करना बेस्ट होना चाहिए, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या करता है उसको यूज करता है, फाइंड करता है। फोकस ऑन गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट पे फोकस करे, ना कि रिएक्शन पे, ना कि इमीडिएट रिएक्शन पे फोकस करे। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे इनिशियल स्टेट है ना, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एजेंट इन द एनवायरनमेंट। जैसे अभी हमने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो सिस्टम का एग्जांपल लिया था, अभी आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कार का एग्जांपल ले लिया है। जैसे इनिशियल स्टेट क्या होगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट के। जैसे कार की जो करंट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल कार की जो करंट लोकेशन है वो सेक्टर 18 है नोएडा, ये करंट लोकेशन होगी, यानी कि इनिशियल स्टेट हो गई। दूसरा अब क्या आएगा, एक्शंस। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का एक्शंस। एक्शंस मतलब ऑपरेटर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मूव्स एजेंट कैन मेक। जैसे कि जो एजेंट है कौन कौन से जो एक्शंस है वो ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कार है ना, कार अभी यहाँ पर है तो कार चलेगी, यानी कार जो है फॉरवर्ड चल रही है कि बैकवर्ड चल रही है, कार लेफ्ट टर्न ले रही है कि राइट टर्न ले रही है, क्या वो लेन चेंज कर रही है ना, क्या वो लेफ्ट से राइट चली गई है, क्या वो स्टॉप हो रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके एक्शंस हो जाएंगे, ये ऑपरेटर्स हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ट्रांजिशन मॉडल, डिस्क्राइब्स व्हाट स्टेट रिजल्ट्स फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। मान लीजिए कार ने कोई एक्शन लिया, एजेंट ने क्या लिया, कोई एक्शन लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द कार टर्न राइट, कार ने टर्न राइट टर्न लिया, तो एट एन इंटरसेक्शन इट एंटर्स अ न्यू रोड सेगमेंट, तो ये नई रोड पे चली गई, नए रोड सेगमेंट पे चली गई, या फिर नए मैप के हिसाब से न्यू एरिया पे चली गई। गोल टेस्ट चेक्स वेदर द करंट स्टेट इज द गोल स्टेट, यानी कि जो उसका करंट स्टेट है क्या वो गोल स्टेट है, यानी कि क्या वो डेस्टिनेशन स्टेट है, क्या हम वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है, उसको चेक करता है। नहीं पहुंचे हैं तो फिर वो अगला एक्शन आएगा, ठीक है। रीचिंग द डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कनॉट प्लेस पे जाना था, कनॉट प्लेस दिल्ली पे जाना था, एज पर द जीपीएस कोऑर्डिनेशन। अगर हम गोल टेस्ट का मतलब है कि जो करंट स्टेट है ना, अभी मान लीजिए हम डेस्टिनेशन से अपना इनिशियल स्टेट से चले तो वो करंट स्टेट है, फिर जब हम एक मूव आगे चले तो दूसरा करंट स्टेट आ गई, मतलब अभी हम कहाँ पे हैं, हमारी जो करंट स्टेट है क्या वो डेस्टिनेशन है, क्या वो हमारी गोल स्टेट है। अगर वो गोल स्टेट नहीं है तो फिर हम और आगे चलेंगे, तो जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमको गोल स्टेट नहीं मिल जाएगा, जब तक हमको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा पाथ कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। जो हमने एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन लिया है, हमने जो एक्शन ले रहे हैं, जो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, अब वो सीक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि जो ओवरऑल ट्रेवल टाइम है वो कितना हुआ, फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ, जो कार हमारी जो कार है वो सोर्स यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जा रही है, तो वो कितना टाइम उसमें लिया, फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा पाथ कॉस्ट। तो अल्टीमेटली तो ट्रेवल टाइम कम होना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, फ्यूल कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग
एजेंट, ठीक है। वर्किंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मुलेट द गोल। सबसे पहले तो डिफाइन करना होगा हमको, डिफाइन व्हाट द गोल वांट्स टू अचीव। जो एजेंट है वो अचीव क्या करना चाहता है, गोल को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, जैसे इनिशियल स्टेट क्या होगी, एक्शंस क्या होंगे उसके, गोल टेस्ट क्या होगा और उसकी पाथ कॉस्ट क्या होगी, इसको फॉर्मुलेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि पाथ कॉस्ट का मतलब है कि ऐसा रूट फॉलो करना है, ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक्शन होना चाहिए, है ना, कि भाई मिनिमम कॉस्ट आए, है ना, मिनिमम कॉस्ट आए। अब वो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे कार ट्रेवलिंग है तो कार ट्रेवलिंग का मतलब क्या है कि जो कार है कम से कम फ्यूल कंज्यूम करे, डिस्टेंस क्या है, कम से कम आए और फास्ट पहुंचाए डेस्टिनेशन पे। इसी तरह से आपका जो मेट्रो स्टेशन का, मेट्रो सिस्टम का एग्जांपल लेंगे कि भाई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको नंबर ऑफ स्टेशन कम से कम चेंज करने पड़े, लाइन कम से कम चेंज करनी पड़े, कम से कम टाइम लगे। तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो गोल को फॉर्मुलेट करना है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, सर्च करना है ना। यूज अ सुटेबल सर्च एल्गोरिदम, अब आपको क्या करना है कि सुटेबल सर्च एल्गोरिदम यूज करना है, जैसे बीएफएस हो गया, डीएफएस हो गया, स्टार हो गया, ईटीसी, ठीक है जी। कौन सी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा सुटेबल सर्च एल्गोरिदम है उसको यूज करना है। एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन, द परफॉर्म द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रीच द गोल, कि भाई हमको ये जब बहुत सारे मल्टीपल रूट्स मिलेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको, तो उसमें से यानी कि मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस मिलेंगे हमको, उनमें से आपको एक बेस्ट यानी कि ऑप्टिमम जो है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको सेलेक्ट करना है। परफॉर्म द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू रीच द गोल, ठीक है। सो ये जो अब देखिए आप ये डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई। अगर ये दो नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द एआई सिस्टम अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसीडर द सर्च एल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक। तो इसमें बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना। अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म सर्च का मैंने एग्जांपल दे दिया, ह्यूरिस्टिक का एग्जांपल दे दिया। बाकी इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट नंबर 2 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका मैं वन शॉट बनाने की कोशिश करूंगा अब यूनिट नंबर 1 का, है ना। यूनिट नंबर 2 हमारी चलती रहेगी और साथ में हम यूनिट नंबर 1 को और अपडेट करेंगे, है ना। कुछ कमी छूट गई होगी इसमें, कुछ कमी रह गई होगी और इसको बेहतर करेंगे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या आपको वन शॉट की नीड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि अगर आपको वन शॉट की रिक्वायरमेंट है कि यूनिट वाइज में वन शॉट आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप अपना फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।